अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 में हमने किन गलतियों से जो है वो बचना है, या 2023 में हमने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं या मैंने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं। आज मैं उस पर बात करने जा रहा हूं और आपने उन मिस्टेक्स को जो है वो रिजॉल्व आउट करना है और अपने 2024 की जर्नी को एक सक्सेसफुल जर्नी बनाना है। सबसे पहले जो 2023 था उसमें सबसे पहले हर किसी का एक माइंड होता है कि मैंने इस ईयर में या अपनी इस लाइफ में क्या करना है। ठीक है, जैसे हमारी डिग्री एंड होती है तो हर इंसान का एक मोटिव बन जाता है। तो हमारा भी यही जहन था, हमने अमेज़ॉन स्टार्ट किया हुआ था और सब दोस्तों का हमारा यही जहन था कि हमने अमेज़ॉन से मिलियनर बनना है। ठीक है, क्योंकि हमें अमेज़ॉन से तब अर्निंग्स आ रही थी, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो अमेज़ॉन की रेड लिस्ट में आ गया, या पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे रिफंडर्स आ गए जिन्होंने अमेज़ॉन की ड्रॉप शिपिंग को तबाह कर दिया, जिस वजह से हमारे प्लान्स जो है वो चेंज हो गए। जब हमारे प्लान्स चेंज होते हैं तो इसी के साथ जो है हम एसईओ की फील्ड में आ जाते हैं। यानी बात करने का मकसद ये है कि जब आपका एक स्टेप या आपकी एक गोल जो है वो एंड हो जाता है तो कभी भी आपको मायूस होकर वहां पे स्टे आउट नहीं करना। आपने अपनी लाइफ को अचीव करने के लिए या अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए या अपनी जिंदगी में आगे निकलने के लिए आपने कुछ ना कुछ स्टेप लेना होता है। तो इसी तरह हमने जो है वो एसईओ की फील्ड में स्टेप लिया। अब एसईओ, हमें इस चीज का आइडिया नहीं था कि जो एसईओ है यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक कितनी लॉन्ग टर्म फील्ड है या इसमें हम कितनी देर बाद सक्सेस रेशो हासिल कर सकते हैं। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क था हमारे लिए और हमें ये एसईओ के नॉलेज इकट्ठा करते या एक सिर्फ और सिर्फ नीश रिसर्च पर काम करते 3 माह गुजर गए और हमें जो है वो नीश रिसर्च का पता चला। इसके बाद हमने वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखा, यानी डिफरेंट चीज़ें जैसे ही वक्त के साथ हम लर्न करते गए और हमें इन चीज़ों का आइडिया होता गया कि चीज़ें जो है वो टफ हैं, यानी इतनी ईजी नहीं है। यानी एसईओ जो है वो हम जो समझते थे, हम यही समझते थे जैसे एक हाइप क्रिएट है ऑनलाइन फील्ड की कि आज अगर आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो आप फौरी जो है वो डॉलर कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो ऑनलाइन फील्ड में भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आपको जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाता है, या बहुत सारे ऐसे लॉग्स भी हैं जो डिफरेंट फील्ड्स पे काम करते हैं तो वो वक्ती फील्ड्स होती हैं। यानी ये लगा लें कि वो पैसा वक्ती पैसा है, या आप ये लगा लें अगर आप किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं या एक लॉन्ग टर्म अपना प्लान रखते हैं ऑनलाइन फील्ड में, तो आपको फिजिकल काम की तरह ही मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि हम लोग जो हैं वो इतने सुस्त हो चुके हैं या हमें जो हमारे माइंड बना दिए गए हैं कि ऑनलाइन फील्ड जो है वो सिर्फ 2 घंटे काम करें और लाखों में अर्निंग करें। लेकिन ये चीज़ तब पॉसिबल है जब आप एक ब्रांड बन चुके होते हैं, जब आप अपने आप को स्टेबल कर चुके होते हैं, जब लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, जब मार्केट में आपका नाम होता है, जब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपके लेवल्स होते हैं, यानी आप टॉप रेटेड हैं या आप लेवल 2 पे हैं या टॉप रेटेड प्लस हो गए हैं, यानी तब आप जो है वो इस चीज़ को कह सकते हैं कि मैं 1 घंटे की अपवर्क पे जॉब करता हूं और मैं पर आवर का जो है वो $70 चार्ज करता हूं। तब आपकी हाइप होती है, तब आपकी एक वैल्यू क्रिएट हो चुकी होती है। लेकिन स्टार्ट किसी भी चीज़ का इतना ही मुश्किल है जितना फिजिकल बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर हम आज फिजिकल बिजनेस की बात करें तो वहां पर भी हमें एक शॉप अगर हम ओपन करते हैं तो उसको चलाने में कोई एक दिन में वो नहीं चल जाती, चलाने में मंथ साल लग जाते हैं, तब जाके हम उस शॉप के जरिए एक अच्छी अमाउंट जो है वो अर्न करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जो है ऑनलाइन फील्ड में है, आप किसी भी बिजनेस को सीख लें या किसी भी स्किल को सीख लें, लेकिन बात यह है कि आप उस स्किल को जो है वो लर्निंग प्रोसेस को जारी रखें। अब अगर हम अपनी फील्ड एसईओ की बात करें तो एसईओ जो है वो ऑलवेज लर्निंग का नाम है। यानी कि हम भी ये समझते थे कि हम 2 मंथ में एसईओ का कोर्स कर लेंगे तो हम जो है वो एसईओ को कंप्लीट एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन एसईओ में आपको एक्सपर्ट बनने के लिए भी बहुत सारे साल रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल जो है एसईओ की फील्ड में कदम रखते हैं या जिसमें आप एसईओ की कोई भी फील्ड सीख लेते हैं, नीश रिसर्च सीख लेते हैं, आप ऑन पेज सीख लेते हैं, आप कीवर्ड्स, आप जो है पब्लिशिंग सीख लेते हैं, आप वर्डप्रेस को मैनेजमेंट सीख लेते हैं,
आप टेक्निकल एरर्स को फाइंड आउट करना सीख लेते हैं, आप वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना सीखते हैं, या आप किसी भी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग को सीख लेते हैं। तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ एसईओ। आप अगर किसी भी फील्ड को सीख कर उसमें काम करते हैं तो आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना होता है। यानी अब हमारी नेचर ऐसी है, या शायद मेरे साथ ये हुआ या आप लोगों का भी साथ होता होगा, कि हम जो है काम से उकता जाते हैं। जैसे हमें किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं ना आता, समझ लें कि अगर हम आज 200 मेल्स कर रहे हैं और हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम मेल्स करना छोड़ देंगे, हम जो है वो डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और लेकिन जब आप डिमोटिवेट होंगे, आपके साथ वाला भी आपको यही कहेगा यार ये काम तो फजूल लगता है, ठीक है, तो हमें इससे फायदा नहीं होगा। लेकिन जब तक आप खुद के बॉस नहीं बनते, या आप खुद को जो है कि लेवल पर नहीं ले जाना चाह रहे, या खुद को अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं करना चाह रहे, तो कोई आपको जितना भी सिखा ले, जितना भी आपको पंप कर ले, लेकिन आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप जो है वो खुद को कामयाब बनना देखना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं ना कि जिंदगी आपको काफी मौके देती है आपको काम करने के, कामयाब होने के। अगर आपके पास आज टाइम है, आपके पास आज मौका है, अगर आपने आज अपनी जिंदगी को नहीं बदला, या आज आप जो है कामयाब नहीं होना चाह रहे, या आप आज उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे जिस तरीके से आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आप भी 2 घंटे काम करके मेरी तरह, जैसे मैं 2 घंटे काम करने के बाद थक जाता था और बोर हो जाता था कि मैंने ये कैसा काम स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि जो स्टार्ट में मेरा काम था वो इस तरह का था, जो स्टार्ट में मेरा काम था वो इस तरह का था कि मैं इस काम को इंटरेस्ट के साथ नहीं करता था, क्योंकि मैं इस काम को बोझ समझता था। और किसी भी काम को जब हम बोझ समझ लें तो वो काम कभी भी अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। तो सबकी कहानी यही होती है, और स्टार्ट में किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा नहीं होता। वो कहते हैं ना, जब पैसा आता है ना किसी भी चीज़ से, तो आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में ना भी हो तो पैसा आपका इंटरेस्ट डेवलप कर देता है। अगर आज आप बात करें, आप एसईओ में इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आप आज गेस्ट पोस्टिंग नहीं सीखना चाह रहे, लेकिन अगर आपको $1 की अर्निंग भी मिल जाए तो आपकी जो मोटिवेशन है वो बहुत अप हो जाएगी, और आपका काम करने को जो दिल करेगा वो बहुत ज़्यादा करेगा। सपोज कर लें, अगर आपको आज जो है वो $200 का ऑर्डर लगता है, तो यकीन माने आप पूरी रात नहीं सोएंगे उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इसी के साथ अगर आप 200 मेल्स करके बैठे हैं और रिप्लाई नहीं आया, तो आप मायूस होंगे और आप चाहेंगे कि मैं इस फील्ड को छोड़ दूं। जो भी मेरे दोस्त भाई स्टूडेंट्स हमारे काम कर रहे हैं, या इस फील्ड के साथ मुंसलिक हैं, या किसी भी ऑनलाइन फील्ड के साथ मुंसलिक हैं, या फिजिकल फील्ड के साथ मुंसलिक हैं, तो सब के लिए एक ही पैगाम है, जो कंसिस्टेंसी है, जो हार्ड वर्क है, वो कभी भी आपका ज़ाया नहीं जाती। सपोज कर ले, अगर आप मेहनत करते हैं और आप कह लें, कैसे कह सकते हैं कि मेहनत का फल नहीं मिलता, कि मेहनत करने वाला तो अल्लाह ताला का दोस्त है, और मेहनत का फल जो है वो कभी रायगा नहीं जाता। अगर आज आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो दुनिया में रहते हुए या आखिरत में आपको उसके जो रिजल्ट्स हैं वो किसी ना किसी शेप में लाजमी मिलेंगे। और कामयाबी जो है ज़िंदगी में, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। कामयाबी के बहुत से रूल्स हैं, या कामयाबी के बहुत से जो है वो अक्स हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कामयाबी इसी चीज़ को समझ रहे हैं कि दुनिया में रहते हुए कामयाबी जो है वो पैसा है, आखिरत की कामयाबी और चीज़ है, मैं दुनियावी कामयाबी की बात कर रहा हूँ। अगर दुनिया की कामयाबी जस्ट पैसा है तो नहीं, दुनिया में आपके माँ बाप आपसे खुश हैं तो ये भी आपकी हकीकी कामयाबी है। और इसी तरह बहुत सारे और भी ऐसे रूल्स हैं, या ऐसी चीज़ें हैं, या अक्स हैं जिससे आप खुद को कामयाब कह सकते हैं। अगर आपने 2023 में पैसे नहीं कमाए, या आपने जो टारगेट्स माइंड में बनाए थे, या जो आपने सोचा था कि मैं गेस्ट पोस्टिंग को सीकर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन आप किसी वजह से डिमोटिवेट हो गए, या आप किसी वजह से जो है वो स्टक हो गए, या आपको किसी प्रॉब्लम पे फेस करना पड़ा और आपको साथ किसी ने नहीं दिया, तो आप डिमोटिवेट होकर बैठ गए, तो ये बात हरगिज़ नहीं है। अगर आपका साथ कोई नहीं दे रहा, तो आप जो है वो गूगल से, आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। वे अगर इंसान कुछ सीखना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, तो हर चीज़ जो है वो पॉसिबल होती है। और अगर इंसान लेम एक्सक्यूज, यानी अपना जो काम है वो दूसरों के सर पे डालना चाहता है, और आप खुद को चाहता है कि मैं फ्री ही रहूं, तो इससे जो है वो मेहनत करने का आदी इंसान नहीं है।
जब आप काहिल हो जाएंगे, जब आप सुस्त हो जाएंगे, आप अपने साथ सिंसियर नहीं होंगे, तब तक आपको कामयाब कोई नहीं कर सकता। आपने इन्हीं गलतियों को बार बार अपनी जिंदगी में रिपीट नहीं करना। अगर आप भी किसी ऐसे मुकाम पे खड़े हैं या किसी ऐसी स्टेज पे खड़े हैं कि समझ लें कि आपको काम आता है लेकिन करने को दिल नहीं करता, या आप काम कर रहे हैं लेकिन एक अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, या अगर आप काम को करना चाह रहे हैं, किसी मुकाम पे स्टक हो चुके हैं, या आप काम को देख तो रहे हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं देख रहे, तो आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो एनालाइज करना है कि आपने समझ लें कि आपने जो 24 आवर्स हैं इनको कहते हैं 8+8+8 रूल, यानी आपके 8 घंटे एक साइड पे, आपके 8 घंटे एक साइड पे, और फिर आपके 8 घंटे एक साइड पे। सपोज करें अगर आप अपने पहले 8 घंटों की बात करें तो वो आपके वर्क हार्ड के हैं। समझ लें कि 8 घंटे भी अगर आप अपने एक दिन के हार्ड वर्क करते हैं और इसके अलावा 8 घंटे आप सोने के निकाल दें और 8 घंटे जो है वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स बाकी चीज़ों के निकाल दें, तो आपका जो 8 घंटे का हार्ड वर्क है, इसका मतलब है कि 8 घंटे फुल फोकस वर्क। अगर आप 8 घंटे भी अपनी ज़िंदगी के एक दिन में काम करते हैं तो आप 365 दिन जो साल के हैं वहाँ से आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने कंसिस्टेंस रहना है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने प्लान्स बनाने हैं, अपने टाइम को मैनेज करना है, और टाइम को मैनेज करने के साथ साथ आपने जो है वो कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना और कभी भी मायूस नहीं होना। अगर आप स्टक हो रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए काम को छोड़ दें और किसी ऐसी चीज़ में अपने आप को मसरूफ करें जो आपका हॉबी हो, यानी जिसको आप समझते हैं कि मुझे इस चीज़ में खुशी होगी। अब खुशी के लिए आपके पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। आप सपोज करें आपका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जिससे बात करके आपको खुशी मिलती है, आप कोई ऐसी गेम खेलते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, या अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप कोई कुरानी तिलावत करते हैं जिससे आपको खुशी होती है, या अपने माँ बाप से बात करके खुशी होती है। यानी हर इंसान का एक अपना माइंड सेट होता है कि वो किस पर्सन से बात करके खुश होता है या किस तरह से वो हैप्पी रह सकता है। तो अपने आप को खुशी के असरात में डालिए और गम ना करें और कभी भी परेशान नहीं होना। और ये समझ लें या ये कह लें कि हर इंसान के साथ ये चीज़ें होती हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके घर वाले जो है उनको ये हकीकत ही नहीं मानते कि ऑनलाइन अर्निंग भी कोई चीज़ है। और ऐसे बहुत सारे हमारे देहाती लोग, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं और हमारे भी घरेलू मामलात इसी तरह के होते हैं कि माइंड सेट इसी तरह के होते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करते कि जो ऑनलाइन अर्निंग वो भी होती है। तो आप इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि ऑनलाइन अर्निंग जो है वो होती नहीं है। हाँ, ऑनलाइन अर्निंग होती है लेकिन उसमें मेहनत फिजिकल से भी ज़्यादा होती है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। और आपने इसी साल जो है अपने गोल्स लाजमी लिखें और उन पर प्लान्स करें कि आपने इनको किस तरह से अचीव करना है। आप जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो हर्डल्स आएंगी, वो एक पार्ट है। समझ लें कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप स्टक हो रहे हैं, हर्डल्स आ रही है, तो ये समझ लें कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ये सबके साथ होता है और हर्डल जो है वो सबके सामने आती हैं। प्रॉब्लम्स भी लाइफ का एक पार्ट है और ये चीज़ें सारी आपके साथ होनी ही होनी है। लेकिन आपने इन सारी चीज़ों को फेस करके आपने आगे निकलना है और अपने तमाम दुनियावी मामलात को अल्लाह ताला के सुपुर्द करके अपनी मेहनत को जारी रखना है। और इसके साथ ही नमाज को आपने लाजमी बरकरार रखना है। इससे आपकी कामयाबी में या आपकी तरक्की में जो है बहुत इजाफा होगा। और वालिदैन की दुआएं लेते रहें, इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी बेहतर हो जाएंगी और आप जो है एक अच्छी स्टेज पे, या आप एक अच्छे फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसर बन जाएंगे। अगर आप अच्छे गेस्ट ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप एक अच्छे गेस्ट ब्लॉगर बन जाएंगे। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप एसईओ एक्सपर्ट बन जाएंगे। और कभी भी लर्निंग को नहीं छोड़ना। आज भी मैं एसईओ की लर्निंग करता रहता हूँ, आज कल जो है वो मैं लोकल एसईओ की लर्निंग कर रहा हूँ। इसी तरह जो है वो डिफरेंट टाइम्स में आप डिफरेंट चीज़ों को सीखते भी रहे, काम करते रहें। जब आप सीखते रहेंगे और काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात भी आपका ज़रूर साथ देगी और आप बहुत जल्द जो है वो कामयाबी की तरफ राग़िब होंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें या मेरी ये चीज़ें सुन के आपके दिल पे भी कोई अच्छे असरात आए होंगे, या आपको भी लग रहा होगा
कि जो कामयाबी है वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन मेहनत करने से हर चीज़ मिलती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।